A very good morning to all of you. My name is Dr. Dhruv Vyas, and today we are trying to understand the basics of English grammar. So, when we talk about grammar, जब भी हम ग्रामर की बात करते हैं, द मोस्ट ओवरलुक टॉपिक इज पार्ट्स ऑफ स्पीच। सबसे सिंपल भी है और सबसे ओवरलुक भी है। इसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता। पीपल अज्यूम दैट दे नो ऑल द पार्ट्स ऑफ स्पीच, विच इज एक्चुअली नॉट एक्यूरेट। तो आज हम करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच और आप मेरे साथ पढ़ेंगे एंड विल मेक इट एंटरटेनिंग एज वेल। सो पार्ट्स ऑफ स्पीच जब हम कहते हैं तो इसका मतलब यह भी होता है, अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए, पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस, ऐसे कौन कौन से शब्द होते हैं जिनको मिलकर एक सेंटेंस बन सकता है। फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं। अगर हम ये सेंटेंस लिखते हैं या एक और सेंटेंस लिखते हैं, राम इज अ बॉय। जैसे ही हम सभी स्टूडेंट्स को ये सेंटेंस दिखे, हमारे दिमाग में ये बात क्लियर होनी चाहिए कि राम यहां पर नाउन है और नाउन कौन सा है? प्रॉपर नाउन है, क्योंकि इट इज द नेम ऑफ अ स्पेसिफिक पर्सन। किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम है ये। अगर हम कहते मैन, वो पूरी क्लास को डिस्क्राइब करता है, तो वो एक कॉमन नाउन होता। इज जो है यहां पर, कई लोग कहते हैं जब ये अकेला आएगा तो ये यहां पर मेन वर्ब है। ए क्या है? आर्टिकल है। बॉय क्या है? कॉमन नाउन है। उसी तरह यहां पर राम जो है प्रॉपर नाउन है, प्ले जो है, प्लेज जो है मेन वर्ब है, क्रिकेट जो है नेम ऑफ अ गेम है, तो इसलिए ये एक प्रॉपर नाउन है। यहां से मैं आपको एक छोटा सा हिंट देना चाहता हूं कि इन वीडियोस के जरिए हम कहां तक जाना चाहते हैं। राम इज अ बॉय। अब मैं कुछ चीजें लिख रहा हूं इसमें। राम इज अ, जब भी आप कभी डिक्शनरी खोलेंगे तो हर वर्ड के बाद एक तो उसका और उसके मीनिंग से पहले, हर वर्ड के मीनिंग से पहले ये कुछ सिंबल्स हमारे पास हमेशा लिखे होते हैं। बेसिकली हमें बताते हैं, इसको फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, जो कि हमें ये बताता है कि हमें इस वर्ड को कैसे बोलना है। र को रैम नहीं बोलना है हमने। राम इज अ बॉय, राम इज अ बॉय, ये हमारी ब्रिटिश रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन है। उसी तरह से अगर हम निचले वर्ड को करेंगे तो यहां पर फिर से राम आ जाएगा। प्लेज, प ल ए ज, क्रिकेट, क र ई, राम प्लेज क्रिकेट। हो सकता है आपके लिए आप इन सिंबल से, इस फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन से फेमिलियर ना हो, पर इस वीडियो सीरीज का हमारा उद्देश्य ये है कि हम नोन टू, फेमिलियर टू अनफेमिलियर जाएं। जो हम सबको पता है वो तो हम करेंगे ही, पर जो हमें पता नहीं है हम वहां तक जाने की कोशिश करेंगे। अब हम क्या करते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच में जाते हैं और फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच जो हम कहते हैं वो होता है नाउन। नाउन क्या होता है? द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन। इसमें कुछ वर्ड्स और भी जुड़ जाते हैं। द नेम ऑफ एन इमोशन और आइडिया इज ऑल्सो कॉल्ड नाउन। अब नाउन कितने प्रकार के होते हैं? नाउन यानी कि संज्ञा, इसकी परिभाषा हम सभी को आती है, पर नाउन कितने टाइप के होते हैं इसको लेके अक्सर डिबेट होती है। कुछ लोग कहते हैं 3 तरह के होते हैं, कुछ लोग कहते हैं 5 तरह के होते हैं और कुछ लोग कहते हैं 7 तरह के होते हैं। सो टुडे आई एम गोइंग टू क्लैरिफाई एंड सेटल दिस डिबेट फॉर यू। द फर्स्ट, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि देर आर नॉट 3 टाइप्स ऑफ नाउन, देर आर नॉट 5 टाइप्स ऑफ नाउन, देर आर नॉट
7 types of noun. Actually, there are various classifications of noun. According to first classification, there are 3 types of noun. According to second classification, there are 2 types of noun. And according to third type of classification, there are again 2 types of noun. So, in this video, we are going to deal with the first type of classification, as I am writing here in front of you, first classification. एक बात का ध्यान हमेशा रखेंगे, क्लासिफिकेशन। इस चीज को बार बार इसलिए लेके आ रहा हूं, ये आप लंबी सी लाइन देख रहे हैं, ये श है। होता क्या है, शुरुआत तो होती है, इंग्लिश में कितने अल्फाबेट्स हैं? इंग्लिश में एक अल्फाबेट है, तो 26 क्या है? 26 लेटर्स हैं। इंग्लिश का, हर लैंग्वेज का एक अल्फाबेट होता है और उसके लेटर्स अलग अलग होते हैं। हमें बताया गया है कि 26 अल्फाबेट्स में से 5 वाउल्स होते हैं और 21 कॉन्सोनेंट्स यानी व्यंजन होते हैं। जब हम बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि बेसिकली 20 वाउल्स हैं और 24 कॉन्सोनेंट्स हैं, जिसके बारे में हम अगली वीडियोस में बात करेंगे। पूरा फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन आपको समझाया जाएगा और उसके बाद आपको कभी भी किसी आर्टिकल को प्लेस करने में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हम कई बार कुछ एक्सेप्शन, जैसे यूरोपियन यूनिवर्सिटी जो यू से शुरू होता है वहां ए क्यों लगेगा, या यूरोपियन में ए क्यों लगेगा, या ऑनेस्ट में एन क्यों लगेगा, उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एक लंबी वीडियो सीरीज हमने कंसीव की है, एक आइडिया कंसीव किया है, एंड आई होप कि आप सब उसको एंजॉय करेंगे। फर्स्ट क्लासिफिकेशन, नाउन। आई एम सॉरी आई डाइग्रेस अ लॉट, बट ग्रामर और लिटरेचर चीजें ही ऐसी हैं कि हमें डाइग्रेशंस में चलना चाहिए। इट शुड बी ऑल इंक्लूसिव। यहां से नाउन की फर्स्ट क्लासिफिकेशन जो आपको आती है, हम वहां से शुरू करेंगे और हमने इस लेवल तक जाना है फर्स्ट क्लासिफिकेशन के हिसाब से, जिसमें अभी हम उनका नामांकन यानी नॉमेनक्लेचर करेंगे। फर्स्ट होगा प्रॉपर नाउन, सेकंड है कॉमन नाउन, थर्ड है कलेक्टिव नाउन। एग्जाम्पल, टाइम के कुछ कंस्ट्रेंट्स के कारण हम आपको एग्जाम्पल से बता देंगे और आप कभी नहीं भूलेंगे। प्रॉपर नाउन राम, जो हमारे एग्जाम्पल में था क्रिकेट। अगर कॉमन नाउन में जाएंगे तो मैन हो जाएगा, बॉय हो जाएगा, गेम हो जाएगा। जैसे कि राम इज अ मैन, राम हो गया प्रॉपर नाउन, एक स्पेसिफिक आदमी की बात हो रही है। मैन जो हो रही है क्लास ऑफ मैन, मतलब जो होमोसेपियन का मेल काउंटर पार्ट होगा उसे मैन कहा जाता है। उसी तरह राम इज अ बॉय, क्रिकेट इज अ गेम। क्रिकेट यहां प्रॉपर नाउन हो गया क्योंकि गेम्स तो और भी हैं, जैसे कि बैडमिंटन है, जैसे कि टेनिस है, तो ये प्रॉपर नाउन है, ये कॉमन नाउन है। और कलेक्टिव नाउन से तो आप सभी जो हैं फेमिलियर हैं ही हैं। जैसे हम कहते हैं अ टीम ऑफ प्लेयर्स, तो बेटे ये जो वर्ड टीम है, ये जो वर्ड टीम है, दिस इज कलेक्टिव नाउन। कई बार हम और वर्ड्स यूज करते हैं, अ हर्ड ऑफ कैटल। ये इंटरेस्टिंग भी है क्योंकि आपको नई वोकैबुलरी का पता चलेगा। जब हम पशुओं को चराने जाते हैं, उनका जो झुंड होता है उसको हर्ड कहा जाता है। आपको जान के हैरानी होगी, एक शब्द है प्राइड, जिसे हम घमंड समझते हैं, अ प्राइड ऑफ लायंस। लॉयंस के ग्रुप को प्राइड कहा जाता है। तो ये प्राइड, ये टीम, ये हर्ड, अ ग्रुप नहीं होता ग्रुप, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, ये सब जो है कलेक्टिव नाउन है, ये कॉमन नाउन है और ये प्रॉपर नाउन है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इसके बारे में जानेंगे, नाउन की और क्लासिफिकेशंस के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।